दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे। करीब 48 घंटे तक राहुल गांधी रायबरेली में रहे। वो वहीं के सांसद हैं और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के सबसे बड़े दुश्मन की टेंशन बढ़ा दी है। वो दुश्मन आखिर कौन है और राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है, सब समझेंगे। चंद्रकांत जी, राहुल गांधी जब रायबरेली में पहुंचे हुए थे, 48 घंटे तक वो वहां पर रहे, लेकिन अखिलेश यादव के दुश्मन को उन्होंने कैसे निशाना बना दिया? देखिए, दुश्मन को कभी कभी राहुल गांधी गले लगकर भी सबक सिखा देते हैं, कभी कभी अपने बगल में बिठाकर भी सबक सिखाते हैं और कभी कभी हाथ मिलाकर भी बड़ा मैसेज दे देते हैं। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे महिमा, तो दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो सड़क पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि जब दिशा की मीटिंग हुई, दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद करते हैं, राहुल गांधी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने अपने मन में कोई पसोपेश नहीं रखी, कोई उन्होंने अपने दिल में रंज नहीं रखा और उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को अपने बगल में बिठाया, बिल्कुल अपने बगल में बिठाया। लेकिन इस रायबरेली में अखिलेश यादव के भी एक दुश्मन है, जिनके बारे में कभी अखिलेश ने कहा था कि वो शख्स जहां जाता है वहीं गड्ढा खोद देता है। मैं मनोज पांडे की बात कर रहा हूं, विधायक हैं ऊंचाहार के। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक बनते रहे, लेकिन आपने देखा कि राज्यसभा के चुनाव के दरमियान 2023 में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नजर आए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हर किसी को पता है। दिशा की मीटिंग में मनोज पांडे को भी आना था, लेकिन मनोज पांडे ने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, उस मीटिंग में वो नहीं पहुंचे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जब पहुंचे थे रायबरेली में, वो पहुंचे थे, तब वहां पर राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के लोगों से मुलाकात की, प्रजापति समाज के लोगों से मिले और एक प्रजापति समाज के परिवार में ही उन्होंने टैबलेट भी दिया राहुल गांधी ने। प्रजापति समाज एक उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इनका अनुपात जो है प्रतिशत में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वोटों की संख्या में है। ये एक कार्यक्रम हो गया। इसके बाद महिमा उन्होंने बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया और जो नाइट स्टे उन्होंने किया वो ऊंचाहार के गेस्ट हाउस में किया। ऊंचाहार जहां से मनोज पांडे विधायक हैं, 48 घंटों तक रायबरेली में राहुल गांधी रहे। अखिलेश यादव के दुश्मन मनोज पांडे के लिए 2027 का चुनाव राहुल गांधी ने बहुत मुश्किल बना दिया। देखिए, वो रायबरेली के सांसद हैं और रायबरेली के सांसद होने के नाते उनकी नजर ऊंचाहार पर भी है और जाहिर बात है कि ऊंचाहार में इस बार जो चुनाव होगा, क्योंकि राहुल और अखिलेश का गठबंधन है और राहुल और अखिलेश मिलकर वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट देंगे जो मनोज पांडे की राजनीतिक विरासत को चुनौती देगा, उनके सामने चुनाव वहां पर लड़ेगा। कहा तो यह जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। फिलहाल क्या होगा इसके बारे में कुछ कह पाना भी जल्दबाजी होगी, हम किसी जल्दबाजी में नहीं फंसना चाहते। लेकिन आपने देखा कि जिस ताकत के साथ अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, चाहे बिहार का मसला हो, उपराष्ट्रपति चुनाव का मसला हो, अखिलेश ने हमेशा यह साबित किया है कि वो गठबंधन को निभाना जानते हैं। तो अब बारी राहुल गांधी की थी, तो राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उन्होंने कहीं से भी यह संदेश नहीं जाने दिया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दोस्ती है उसके बीच में कोई आ सकता है। मनोज पांडे को उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, कोई तवज्जो वहां पर उनको नहीं दी गई मनोज पांडे को। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब 48 घंटे तक वहां पर रहे, नाइट स्टे उन्होंने ऊंचाहार में किया, तो ऊंचाहार के तमाम कांग्रेस के नेताओं से भी उन्होंने वहां पर मुलाकात की, मंथन किया। और अब मंथन जो है, जितना मंथन है वो सब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए है। रायबरेली, अमेठी, ये वो दो जिले हैं जहां पर कांग्रेस और गांधी परिवार की धाक है। राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव लड़े, वहां चुनाव जीते। आपने देखा इसके पहले वो अमेठी में भी सांसद रहे हैं, तो दोनों जगह कांग्रेस मजबूत है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा सांसद हैं। तो मनोज पांडे के लिए अब मुसीबत यह है कि वो हमेशा समाजवादी पार्टी से विधायक बने। जो समीकरण वहां पर है मुस्लिम का, यादव का या पिछड़े मतदाताओं का, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार चुनाव हारी है। और ऐसे में अगर मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी वहां पर टिकट देती है तो पहली बात, दो तीन तरीके की मुश्किलें उनके सामने आएंगी। पहली तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप है वो मनोज पांडे के नाम पर सहमत नहीं है, वो मनोज पांडे को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। तो मनोज पांडे को एक लड़ाई तो आंतरिक तौर पर लड़नी पड़ेगी, अपनी पार्टी में, अपने संगठन में लड़नी पड़ेगी। दूसरी लड़ाई उनको टिकट की भी लड़नी पड़ेगी कि अभी उनका टिकट भी वहां पर कोई ऐसा नहीं कि फाइनल कर दिया गया है। एक लड़ाई उनको वहां पर लड़नी पड़ेगी और सबसे बड़ी लड़ाई उनकी अखिलेश और राहुल गांधी से होगी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी आ जाती है। इसीलिए राहुल गांधी, आप देखिए, अचानक रायबरेली के दौरे पर आते हैं। 48 घंटों का ये मेगा दौरा होता है, तमाम मुलाकातें होती हैं, तमाम मंथन होता है और इसके बाद
ये लब्बे लुबाब निकलता है कि राहुल गांधी ऊंचाहार में एक ऐसी फील्डिंग सेट करके गए हैं अपने कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा है कि अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। तो इस बार मनोज पांडे के लिए यानी अखिलेश यादव के सियासी दुश्मन के लिए ऊंचाहार की जो राहें हैं वो बड़ी उबड़ खाबड़ होने वाली है। वो रास्ते वैसे समतल नहीं रहेंगे जैसे 22 में, 17 में, 12 में रहे हैं। मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया, बहुत सम्मान दिया। समाजवादियों की जब सरकार रही तब भी सम्मान दिया, लेकिन मनोज पांडे राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके उस पाले में चले गए। तो अब अखिलेश और राहुल मिलकर, ये जोड़ी मिलकर मनोज पांडे के लिए ऊंचाहार के रास्ते मुश्किल कर देगी। और मनोज पांडे के लिए जो रणनीति बन रही है वो बहुत बहुत ऐसी रणनीति है जो मनोज पांडे की राजनीति पर एक बड़ा सवाल लगा सकती है। और राहुल और अखिलेश की जोड़ी पूरी ताकत के साथ, देखिए वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी मेहनत करेगी 2027 में, और प्रमाण दिया है 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ये गठबंधन जीता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 43 सीटें जीता है। तो ऐसे में राहुल और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जहां व्यू रचना कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी ने एक मैसेज दे दिया है पूरे उत्तर प्रदेश को कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, मजबूती के साथ खड़ी है और लड़ेगी। और जो अखिलेश यादव का सियासी तौर पर दुश्मन है वो राहुल गांधी का भी दुश्मन है। ये संदेश राहुल के इस रायबरेली दौरे से गया है। बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी एक तीर से दो निशाने कर आए हैं। रायबरेली में उन्होंने दौरा भी किया, जनता की जो समस्याएं हैं वो भी सुनी, और इसके साथ ही संदेश भी दे दिया है मनोज पांडे को कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जरूर जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ मनोज पांडे की जो दुश्मनी है, इसका असर राहुल गांधी ने भी दिखाया है कि कैसे राहुल गांधी अखिलेश का बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जमीनी स्तर पर अब ऊंचाहार में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से अपने काम पर लग जाएंगे, और इससे मनोज पांडे को काफी ज्यादा तकलीफें भी होने वाली हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।